दोस्तों ये वीडियो हिस्सा है मेरे एक शो का जिसका नाम है महाकुल बातें, जिसमें मैं आपके फेवरेट आर्टिस्ट और मेरे दोस्तों के साथ बातचीत करता हूँ लाइफ के बारे में, करियर के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। वो जो लाइव स्ट्रीम है वो कम से कम 1.5 घंटे की, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की होती है। तो उसमें से ये हाइलाइट्स निकाल के मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे। और अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो आपको बता दूं, एंड में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। मेरे 7वें चैनल पे आप सबका स्वागत है। मेरा इस साल का गोल था कि मैं वापस आऊं, मैं अपना खुद का चैनल खड़ा करूं। 1 साल बीत गया मेरा। हाँ। अभी 1 साल देखो आप मैं क्या करता हूं। निशान भाई आपने बताया नहीं हम कर क्या रहे हैं आज। हम एक दूसरे पे रिएक्ट कर रहे हैं आज। अच्छा। ओके ओके। इट वाज अ वेरी स्मॉल मीटिंग, मतलब जब पहली बार मिले थे हम, एंड इट वाज इन बॉम्बे। हैं 2000, हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली, बहुत ही छोटी मीटिंग थी। 2009 की बात है। ब्लू फ्रॉग में एक शो हो रहा था, वीरदास जो अपना एमेचर नाइट्स कराते थे, अगर आपको याद हो। ऑफ कोर्स सर, हाँ हम एमेचर नाइट से तो आए, हम सब एमेचर नाइट से एग्जैक्टली। आए। तो पॉन सेट जो आप बोल रहे थे वो मेरा बैकअप एस सेट था कि मैं ये सेट ओ ये खराब रूम में भी करूंगा ना। इसमें जो 3-4 पंचलाइन है जिसमें से एक पंचलाइन था, सो नाउ यू गॉट कम बिफोर शी कम्स, शी इट्स अ कम्स, रेस अगेंस्ट टाइम। हाँ ओ एग्जैक्ट, ओ भाई साहब या ये था, ये ये जोक था। मेरे को आज तक याद है। और हाँ, जब बुरा वक्त आता है कॉर्पोरेट शो में, हम आज तो भी ये सेट ये निकालते निकाल के saying, ये तो 3-4 ये पंचलाइन तो मेरा पक्का। इक्का। मैं आपको फोटो दिखा दूं उस रात की। मेरे पास बहुत फोटो, मजा ही आ मेरे जाएगा। मेरे फेसबुक पे उसका फोटो है। हाँ, ये पहला हैमेच्योर नाइट था जो मैं जीता था। ओ भाई साहब, ओ हाँ, हो। ये था वो जो मैं जीता था। ये हाँ देखो, तभी के सौरभ पंत, हाँ हाँ तभी के हाँ आशीष हाँ, चाकिया, आशीष चाकिया, हाँ हाँ, तभी के कुणाल। वीरदास। पर बॉम्बे में रहना कितना इंपॉर्टेंट है इफ somebody wants to pursue stand up, क्योंकि जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जिन्होंने जहां से भी स्टार्ट किया था, एवरीबडी मूव टू बॉम्बे। Not that important. नॉट दैट Not इम्पोर्टेंट anymore. कहीं। Not हाँ anymore, I think. Internet wasn't as penetrative. हाँ। Now you can be a comedian in fucking Jodhpur, right? हम्म और आप अगर आपके पास एक 10 मिनट का कड़क सेट बन गया आपका, हम्म आप वहां से अपलोड कर लो। वहां से अगर आप if you're able to start selling tickets, you don't need to move to Bombay. Like I'm now thinking of moving away from Bombay. मैं तो अभी बॉम्बे छोड़ना चाहता हूँ. Like it feels like why am I here? बट व्हाई बॉम्बे इज होम फॉर यू, राइट? Bombay is home, but अभी फायदा ही नहीं है. सब कुछ ऑनलाइन है अभी. There's no reason to be here, except for shows. Like earlier, it used to feel like वहाँ में बहुत shows मिलते रहे, बहुत corporate shows मिलते रहे, बहुत सारा ब्रांड वर्क यहाँ पे होता रहा. राइडर प्रोवाइडर से मेरे को याद आया कि वो टिकटॉक का क्या ही स्ट्रीम था बहुत वो। ओपी स्ट्रीम था वो. आज मैं टीम मेगा स्टार्स जो एक पबजी की क्लैन है, वो हम्म। एक ई स्पोर्ट्स टीम है, उनके साथ मैं बात कर रहा था. हाँ, और अभी मुझे लोग प्रोवाइडर ओपी बुलाते, मुझे प्रोवाइडर बुलाते लोग. क्या आई बात डिडंट कर रहे हो? आई डिडंट इवन नो इट वाज इस दैट बिग. इस बात पे एक फिस्ट बम्प हो ही जाए, वर्चुअल एक हो ही जाए, मतलब फील ही आ गई मेरे को। हो। पर मेरे को इसलिए थैंक यू भी बोलना था फॉर बीइंग माय सेवियर इन दिस लॉकडाउन, क्योंकि क्योंकि मेरे को याद है जब आपके 2 मिलियन हुए और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था और आपने बोला कि थैंक्स टू यू बिकॉज ये वो, और मैं बोल रहा था कि नहीं थैंक्स टू यू वरना पागल हो जाता, समझ रहे हो? एक आर्टिस्ट, मेरे को स्टेज पे चढ़ने की आदत थी एटलीस्ट 4 days इन अ वीक। करेक्ट. तो जब से ये तो मेरा वो है कि आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग लाइव विद यू एंड डूइंग दिस। The experience of going on a live stream, watching something, और हमारा दिमाग हमेशा कैलकुलेट कर रहा होता है कि ये खट 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 खट, अगला जोक क्या है, अगला जोक क्या है, इसमें क्या पंचलाइन निकल सकता है. इट्स लाइक इम्प्रोवाइजिंग ऑन स्टेज ओनली. हाँ। मेरी स्ट्रीम पे होता है तो मुझे 10 चीजों पे ध्यान रखना होता है. मुझे देखना होता है कि किसी ने सुपर चैट भेजा है, चैट क्या बोल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, ऑडियो सही चल रहा है. बात बात पे ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है. और फिर 4 पंचलाइन गायब हो जाते मेरे. मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर आगे बढ़ना पड़ रहा है. तन्मय भाई, सबकी स्टैंड अप की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है जब स्टैंड अप स्टार्ट करते हैं कि मुझे इसने बोला, मेरे साथ ये हुआ। व्हेन डिड यू डिसाइड टू गो ऑन स्टेज कि हाँ कि मेरा पहला स्टैंड अप? स्कूल में स्टेज पे मैंने होस्ट किया था एनुअल डे, व्हिच वाज द फर्स्ट टाइम दैट अ स्टूडेंट होस्टेड एन एनुअल डे इन ओह, स्कूल. हमेशा टीचर्स वुड होस्ट. ओके, व्हिच ग्रेड वाज दिस यू वर इन? It was लाइक, ninth standard. And there's a power एक आता है ना निशान भाई, आपके पास माइक है और बिल्कुल 200 लोग ओ आप ही को सुन रहे हैं. सुन रहे So हैं there is भाई a साहब। rush की बैठे हो ना, अब मैं I'll have your attention for this long. So that rush happened in school. उसके बाद कॉलेज में मैंने बहुत स्टैंड अप किया. When I said stand up, I mean जॉनी लीवर के जो रटे हुए जोक्स आई वुड परफॉर्म ओह ऑन स्टेज. सही तो सही। वैसा पैरडी वगैरह करता रहा मैं कॉलेज में. मैं मिस्टर मल्हार जीता था.
मैं मूडाई का फाइनलिस्ट था, मैं बहुत सारे कॉलेज फेस्टिवल में जाके पर्सनैलिटी काफी सही। कॉन्टेस्ट जीता। तो कैफे गोवा में मैंने जाके परफॉर्म किया और किल था वो वाला। मैं आई जस्ट रोट अ सेट अबाउट बीइंग फैट एंड आई डिड सुपर वेल। नेक्स्ट डे आई वेंट इन हैमेचर नाइट, मजा आया था। काफी सही। दिस इज व्हिच ईयर वी टॉकिंग अबाउट? 2009? 9 ओ one सेम। month, या। 1 month before you. सही। So remember when you're watching your first stand-up, right? Like every comedian who have asked, the first time they watch someone else destroy on stage, या। the thought comes in their head saying, "I also want this," right? So I या। remember seeing Veer Das and being like, "I would also want to be in St. Andrew's Auditorium in front of 1,000 people, kill the way he was killing." I think I'm not as good as generating applause as much as being able to detect what might get applause. शूट के टाइम बात हो रही थी एंड यू वर सेइंग कि मेरे घर पे मैं सर्वर लगाने की सोच रहा हूँ और मैं गेम स्ट्रीम कर रहा हूँ, ये सब हो रहा। और मैं तब ना ऐसे बैठ के सोच रहा था कि यार लाइव शोज क्या सही चीज होती है, कौन घर बैठ के इतना क्या पता नहीं क्या ही करता रहता है, तन में क्या चलता है इसके दिमाग में, क्या सही है, कभी वो हो आज यहाँ Cut to कल 2 months later. और हम लाइक फक पूरी दुनिया ये कर रही है। हम लाइक ये कैसे। Sir, I would like to quote top comment on every third video. That's because I'm Karan Johar of YouTube, sir. I don't know. I think I've had a curious mind. I'm always surrounded by young people, right? Like my team is just crazy young. Like the people I'm around are always curious and young. Nishan bhai, you are always the byproduct of the 10 people who you spend most time with. हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे जनता जितनी ज्यादा हाइपर कनेक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं हाइपर कनेक्टिविटी, इज सोशल मीडिया से जूम इज अ पार्ट ऑफ हाइपर कनेक्टिविटी। बहुत सब लोग बहुत बहुत नजदीक आ चुके हैं। जितनी ज्यादा हाइपर कनेक्टिविटी बढ़ती है उतने ज्यादा हम लोनली होते जाते हैं। हम बार बार दूसरों की दुनिया और दूसरों का व्हाट इज एवरीबडी एल्स अप टू, वो बात बात पे देखते रहते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन ऑलवेज ऑन जनरेशन, राइट? ऑलवेज ऑन मतलब ऑलवेज अपने लाइफ में जो चल रहा है वो सबको दिखाने का जनरेशन। जितना हम अकेला महसूस करते उतना वी वांट टू फिट इन, उतना हमारा आइडेंटिटी क्या है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें डर लगता है कि मैं कुछ हूं कि नहीं दुनिया में, मैं बहनचोद मैं क्या हूं, बाकी सबकी लाइफ देखो मैं कौन हूं। तो हम बात बात पे हमारे हर थॉट जो मन में आता है वो दर्शाने की कोशिश करेंगे। सो एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ये स्नैपचैट के सीईओ ने एक बार बोला था कि reason why Snapchat was invented, he said that because people wanted to broadcast highlights of their day. आप सिर्फ 10 सेकंड दिखा सकते हो और वो सिर्फ 24 घंटे के लिए रहेगा। मतलब आपको रोज करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। That time he had said this, saying that we are moving towards an always on generation. तो तब से मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने तब मुझे लगा था कि लाइव इसीलिए। हाउ डज इट फील लाइक टू बी तन्मय भट्ट? आपको सारे बॉलीवुड स्टार्स जानते हैं, आपको सारे क्रिकेटर्स जानते हैं, आपको एनीबडी हु इज समबडी और नॉट इवन एनीबडी, एवरीबडी नोज यू, क्योंकि ये सब 10 साल से हुआ। यू आर नॉट born with this, right? Of course not. My mom works in a bank, dude. Like I know, मेरा I बाप know, HR में काम करता है. I had no I know. this thing. So I get really annoyed with the Karan Johar comment because I'm like, I wasn't born with this, man. With this, I exactly. worked my fucking way here. मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ और बहुत मेहनत से सबके साथ मैंने पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाई है। इनफैक्ट मेरे को तो रिवर्स लगता है कि a lot of people know me from one version of me that they might have accessed, but they don't really know the real me at all. Like they don't. वो लोग ने सिर्फ रोज देखा होगा तो उनको लगता है ये तो भैंचोद गांडी मारने आता होगा, या फिर वो लोग ने सिर्फ अभी राइडर प्रोवाइडर देखा होगा तो उनको लगता है ये तो यही करता है। जो जनता सब कुछ देखती है उनको तो पता है मैं तो बहुत कुछ कर लेता हूँ। I love your second channel. Of course मैं first channel पे आता बहुत बार, पर मेरे को honestly भी तन्मय भट्ट बहुत सही लगता है, बहुत अलग लगता है। और मैं तो ये किसी ने सोचा क्यों नहीं, क्या cool concept है। तो I realized that I like doing one thing. So why don't I align all the other things that I need to achieve via this one thing, right? What is my motivation? एक बहुत famous quote है, read what you love until you love reading, right? Which is आपका natural motivation किस बात पे है? मुझे ये करना पसंद है तो क्या मैं बाकी चीजें भी इसमें ला सकता हूँ ताकि वो भी हो जाए। So I realized that I want to learn, right? So I said कि if I start talking about make content about finance, I will automatically learn about finance. तो अपनी तरफ से सजेस्ट करना था कि आप थोड़ा फाइनेंस के बारे में भी और कर सकते हो, मतलब
हाँ आ रहा है सर। निशांत भाई दिन में सिर्फ 24 घंटे घंटे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये तो मैं मानता हूँ. So I'm saying a lot of people aspire to be you. Is there somebody you aspire to be? there are a few of my friends Hmm. who have found happiness in being in the present, Hmm. and who have found happiness outside of productivity and ambition. Like Okay. Okay. we're all slaves of productivity and ambition. Are you Like friends with monks? I fucking wish I was. Desire is unhappiness. It's Unhappiness. just a Oh. Oh, Buddhism okay. का quote है, बहुत famous. Do you ever reach at a frame of mind where you don't want anything? ऐसा भी होता है, कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब zero desire. I don't know if that's possible, but I know that contentment is possible. I know that being हाँ, being being happy content. with being content is possible, and I know that living in for today, waking up and doing things for today, living for today, that is possible. लोग ये भी बोलते हैं कि because it's impossible to not have desires, Hmm. have crazy desires, so you at least reach some place where you will realize that having those desires is meaningless, and you can Meaningless. still enjoy the rest of your life, right? Life. अगर आप छलांग लगा रहे हो तो इतनी ऊंची लगाओ कि लगाओ. आप अगर पहुंचे भी नहीं तो आप ऐसे पड़ाव पे पहुंचते हो जहां से लाइफ अच्छी है. मेरा इस साल का गोल था कि मैं वापस आऊं, मैं अपना खुद Hmm. का चैनल खड़ा करूं. I am self dependent and I speak to my own audience and I'm not dependent on anybody else. मैं कभी नहीं जनता चाहता कि आत्मनिर्भर हो भी. फिर उसका रोस्ट किया, रोस्ट में रोज फाड़ किया. दिया. और फिर चिंटू का बर्थडे, चिंटू का बर्थडे. मूवी बना दी भाई. एक टाइम पे मूवी प्रोड्यूसर बनना था, हम्म. फिल्में बनानी थी, हाँ. शोज बनानी थी, हाँ. बट आई थिंक अब वो एम्बिशन नहीं रहा. आई थिंक नाउ आई विल at some point want to direct or ओह. make a movie or ओके. हाँ, बिकॉज something. दिस आई रिमेम्बर कि मूवी हाँ बनाना वो तो आपका. मूवी बनाना था, शो बनाना था, तो हाँ. इनफैक्ट बन भी रहा है. एक शो हमने एबी के टाइम पे खम्बा ने लिखा था, एक शो गवर्नमेंट, वो भी आएगा, भी हम्म. सितंबर अक्टूबर में आएगा. आई थिंक आई वांट टू डायरेक्ट माय ओन मूवी, बट आई विल टेक माय टाइम विद इट. आई विल डू इट आराम से. आराम से. घाई के आई एम स्टिल इन माय अर्ली 30s यार, बहुत टाइम है अभी बनाने का. बहुत टाइम. मोस्ट डायरेक्टर्स आपने आर को लाइक याद है, ओल्डर. आपने स्क्रिप्ट भी लिख रखी है. आई रिमेम्बर स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं आपने, आप बैठ के मूवी की वो लिखते रहते थे, मेरे को याद है थोड़ा थोड़ा. बहुत तो स्क्रिप्ट्स है, 7-8 हाँ. स्क्रिप्ट्स पढ़ी है बस. अलग अलग राइटर्स की पढ़ी है, मेरी खुद की एक स्क्रिप्ट पढ़ी है. आपका खुद का फेवरेट जोक कौन सा है? जैसा एक कोई था ना, कभी कभी हम कुछ लिखते हैं और ऐसा लिखने के बाद हमें लगता है कि भाई साहब क्या ही लिख दिया ये तो. एक एबीपी स्केच था, हाउ टू क्रिकेट विद जसरीन, जो हाँ याद है मुझे. हाँ हाँ हाँ, याद हाँ है. मेरा सबसे फेवरेट स्केच है वो, क्योंकि वो इतना चूतिया स्केच है ना, पर उसे बनाते समय इतना मजा आया ना मुझे. लाइक आई वुडंट से आई एम प्राउड ऑफ इट, बट आई स्टिल टुडे व्हेन आई वॉच इट आई फील सो मच जॉय while watching it because of how silly and how stupid that sketch is. It gives me immense joy. I mean, Irfan Party Song is like one of my favorite things that we've ever made. I still go back to watching that. पर्सनल लाइफ में ऐसी क्या एक लर्निंग है आपकी पिछले 10 साल Hmm. में विच यू थिंक Hmm. विच इज फॉर गुड, कि हाँ कुछ एक चीज मैंने ऐसे सीखी है 10 साल में, ये बहुत बड़ा चेंज आया मेरे में एज अ पर्सन? 10 साल में, 10 साल बहुत, मैं तो हर साल चेंज होता हूँ. एक चीज मैंने सीखी है, हम्म. ये पिछले 2-3 सालों में ही सीखी है. अगर लोग आपको चूतिया बुला रहे, उसका मतलब ये नहीं कि आप चूतिया हो, ठीक है. लेकिन अगर लोग आपको तोप बुला रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप तोप हो. तो वो आप चूतिया और तोप के बीच में कहीं हो. यो. And remember, everybody is gray. This is the one thing that I've learned. ओह या, आई कुडंट एग्री मोर देन दैट. हाँ ये तो. Nobody is black and white. हाँ. हमारे देश को लगता है कि अगर कोई सफेद है तो वो कंप्लीटली सफेद है, वो तो सफेद है. भगवान का रूप है, वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते. दूसरा होता है कि जो गलत है वो हमेशा ही गलत होगा, और उसके वो अंदर कभी से कोई अच्छाई हो ही नहीं हो सकती. ही नहीं सकती. That's not true either. Everybody is gray. ग्रे. ये मैंने सीखा है, इंक्लूडिंग मी. आई एम नॉट परफेक्ट ईदर, नीदर इज एवरीबॉडी एल्स. मेरा लर्निंग ऐसा रहा है कि हम चाहे कितना इवॉल्व हो गए एज ह्यूमन बीइंग्स, पर ये है जंगल राजी. यू हैव टू लुक आउट करेक्ट. फॉर योरसेल्फ. करेक्ट. तुम कितना ही कुछ बोल दुनिया लो, पर मादरचोद हाँ है, मादरचोद हाँ रहेगी. हाँ हाँ, द वर्ल्ड इज अ भोसड़ी का प्लेस, दैट्स हाउ आई Yes. कोटेड. You can have allies. या It's just या like या you can have allies in a jungle, people who will help out. या But या your problems are still yours to deal with. योर्स. या एग्जैक्टली. They're still हाँ your problems. Nobody else can हाँ. solve them for you. I'll read a super chat from Abhinav Thakur. Says, हाँ. Tanmay, I was down in the dumps sometime last year when I saw your video, saw you break down. I broke down with you, and as you've made your back to what you have mean to me, back to what you mean to me, I've grown with you. Your fortitude is my inspiration.
अभी ना whatever sadness that you have, turn it into fuel. Because I spent a year in complete isolation and then I हाँ just came back with the fuel कि अभी तो माँ ही चोदनी है भाई, बहुत हो गया, 1 साल बीत गया मेरा, हाँ अभी 1 साल देखो आप मैं क्या करता हूँ। हाँ हाँ, ये हमारा हवन है, अब ये सब सही ये धोना पड़ेगा बैठ के निशांत भाई, क्या ही कर दिया है यार, काम बढ़ा रहे हो आप। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा। आई होप आपको अच्छी लगी, पर जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई ऐसी लगी। और अब मुझे पता है वेट कर रहे होगे कि भाई वो सरप्राइज वाली जो बात आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में वो क्या थी, मैं बता देता हूँ जी। सरप्राइज है दैट आई एम गिविंग अवे एन आईफोन 11 प्रो मैक्स। जी हाँ, सील्ड ब्रांड न्यू पैक्ड 512 GB वाला आईफोन 11 प्रो मैक्स आई एम गिविंग अवे। अब आप सोच रहे हो कि इस गिव में हिस्सा कैसे लें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि ये आईफोन 11 प्रो मैक्स आपका कैसे हो सकता है। ऑल द बेस्ट।